अजनबी संग पहली मुलाकात। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ मैं आज फिर से हाजिर हूँ और आज की ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात 31 की रात की है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना आपको इस कहानी की ऑडियो और भी ज़्यादा पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम और देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ज़रा सा गौर फरमाइएगा जी, ठीक है। बात है 31 की रात की और कहानी इस 31 की रात से ही शुरू होती है। तो 31 दिसंबर की रात को 11 बजे मेरे नंबर पे एक टेस्ट आया। आई हेट यू, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हालांकि मैं भी 31 दिसंबर की पार्टी कॉलोनी के मेंबर्स के साथ एंजॉय कर रहा था। मैं खुद इस कसमकस में था कि कौन सा नया सिलसिला बनकर खड़ा हो गया। शायद मेरी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड या फिर किसी तकरार तो नहीं थी, तो इतनी रात को मुझसे मैसेज करके इतनी नाराजगी दिखाए। मैंने मैसेज पढ़कर चुपचाप फोन को जेब में रख दिया और दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। इसी पार्टी में मेरे कॉलोनी के सभी लोग थे, बड़े बुजुर्ग, भाभियां, दोस्त। मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद इसी भीड़ में से किसी का मैसेज भेजा हो जो मेरी तरफ देख रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देर रात पार्टी खत्म हुई, हम लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन फिर मुझे ना सारी रात नींद नहीं आई। सच में सुबह नहाने के बाद नाश्ता करके 11 बजे मैं अपने कमरे पर उस नंबर को कॉल किया। हेलो, कौन? उधर से ढूंढे गले से आवाज आई। शायद उसका गला बैठा था। कौन बोल रही हैं आप? लड़की। आपको किससे काम है? मैं। आपने रात को 11 बजे मेरे नंबर पर मैसेज किया था। लड़की लड़खड़ाई हुई आवाज में बोली, सॉरी, मैंने देखा नहीं, आपका नंबर पर सेंड हो गया। वो मैं अपने एक दोस्त को मैसेज भेज रही थी और गलती से आपके नंबर पर चला गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको परेशानी के लिए। मैं बनावटी वन से बोला, वो क्या है कि सुबह मैं लेट उठा तो मोबाइल सुबह भाभी ने टेबल पर उठाकर चेक कर लिया। मेरी भाभी तब से मुझ पर गुस्सा कर रही है। ये कौन है जो रात के 11 बजे आपको मिलने के लिए बुलाती है? मेरा क्यों बैंड बजाना चाहती हो आप? मैं। सॉरी, मैं गुस्से और टेंशन में थी तो नंबर ध्यान नहीं था। आपके नंबर पर मैसेज पहुंच गया, मुझे माफ़ कर दो, वो डिलीट कर दो प्लीज़। मैं फिर से बनावटी बातें की और उनके सामने, चलो ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली में सबको पता चल गया कि मैं किसी लड़की को मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। वो सब इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो अनजान नंबर पर गलती से आ गया। सब मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तो बाहर आशिकी करने जाता है या बिजनेस? शायद वो आपके वेरीफाई करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। लड़की। सॉरी, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और मेरे नंबर पर किसी का कॉल नहीं करवाना। मैं आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, नहीं तो समाज में मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि मेरे नालायक फ्रेंड की वजह से ये सब हुआ। मैं एक इज्जतदार घर से हूँ, लेकिन गलती कर बैठी। उसकी आवाज़ बैठने के साथ इमोशनल भी हो चुकी थी। मैं। ठीक है, मैं अपनी भाभी को घर वाले को समझाता हूँ। वैसे आपका नाम? लड़की। निकिता। मैं। ठीक है, बाद में बात करता हूँ, ओके। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। निकिता का यह नंबर व्हाट्सएप पे भी था, तो मैंने सेव कर लिया, लेकिन दिन भर कोई बात या मैसेज नहीं किया। मैं पूरा दिन अपना ऑफिस निपटा कर घर आया। खाना खाने के बाद, थोड़ा टहलने के बाद मैं बेड पर लेटा ही था कि व्हाट्सएप पर मुझे ऑनलाइन देखते ही निकिता का मैसेज आ गया। निकिता। हाय, सॉरी अगेन। मैं। इट्स ओके। निकिता। क्या कर रहे हो? मैं। बिस्तर पर लेटा था, आपका ख्याल आया और आपने हमें याद किया। निकिता। बस ऐसे ही सॉरी बोलने के लिए मैसेज किया। आपको मेरी वजह से अपनी भाभी और घर वालों से डांट पड़ी। वैसे और कुछ भी हुआ क्या? मुझे मेरे और आपके परिवार वालों की इज्जत जाने का खतरा है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं।
कोई बात नहीं, मैंने एक बार अपने भाभी को रिक्वेस्ट किया कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। मैंने भाभी से बोल दिया वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ऐसे ही थोड़ी बात से नाराज हो गई। वो मेरी इस बात पर कुछ नहीं बोली। इसके बाद ऑफलाइन हो गई। अगले 1-2 दिन हल्की सी हाय हेलो होती रही। बाद में उसने शायद मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात पर रिवर्स मैसेज किया, अपनी फोटो भेजो। मैंने भेज दी और निकिता ने भी उसका फोटो मंगवा लिया। हाय, क्या गजब की खूबसूरत थी। गोल्डन फ्रेम में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा गोल मटोल सा था और बड़ा ही दिलकश। मैंने झटके से उसे मैसेज किया, क्या दोस्त मिला है मुझे। निकिता ने मेरी फोटो पर रिजर्व क्लिक किया और लव वाली इमोजी भेज दी। फिर हमारी आगे बात होने लगी। उसने बताया वो कॉलेज के फाइनल ईयर कर रही है। संयोग ये कि वो सूरत के पास वाले कस्बे में रहती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अब जबकि हम एक दूसरे से बस सब तरह की बातें करते, तो मैंने एक दिन बातों ही बातों में निकिता से बोला, अगर कोई ज़रूरत हो तो बोलना, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से AA किया है। ये मैंने तब कहा जब उसका मोबाइल पर कॉल आया था। उसने मेरी बात सुनी और कुछ नहीं बोली। इधर से मैं अपनी धुन से कहता गया। सभी लेक्चर और स्टाफ से मेरी बहुत अच्छी बातें होती है। हालांकि 2010 में AA करने के बाद पढ़ाई छोड़कर तुरंत बाद में खुद की अपनी IT का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इतना सुनते ही फिर से कॉल के दौरान रोने से सकने लगी। मैंने बोला, ये कौन सी गलत बात हो गई या कोई भूल हो गई जो तुम इतनी परेशान हो गई। वो रोते हुए सिसकियां लेते हुए मुझसे बोली, मुझे आपसे रूबरू होकर माफी मांगनी है, क्योंकि मेरी छोटी की गलती की वजह से आपके घर वालों के सामने इतने जलील होना पड़ा। ये कहकर उसने फिर से कॉल कर दिया। अगले दिन हमारी बातें हुई तो उसने बताया कि उसके पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, उसका एक छोटा भाई है जो 10वीं में पढ़ाई करता है। दोनों भाई बहन स्कूटी पर एक साथ स्कूल जाते हैं। निकिता रास्ते में अपने भाई को छोड़कर खुद आगे यूनिवर्सिटी चल जाती है। फिर रात को निकिता मुझे व्हाट्सएप पर बात की और मिलने के लिए समय पूछने लगी। मैंने बोला, आप जहाँ बोलो मैं वहाँ आ जाऊंगा, लेकिन हमें कोई देख न ले ऐसी जगह मिलना। हालांकि अभी तक मेरे दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं थी। मैंने कहा कि कल मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण है, मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं आएगा तो वहां आ जाना। निकिता बोली, कल मेरी भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी है, लेकिन मैं घर पर झूठ बोल दूंगी कि मेरी यूनिवर्सिटी में काइट फेस्टिवल है और कल मैं आपसे मिलने आऊंगी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, टेक केयर राजू। मैंने रात को फिर कई बार उसकी फोटो को अपने मोबाइल में देखा और थैंक्स निकिता लिखकर सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर मम्मी से नाश्ता मांगा और मम्मी ने गजब रेवड़ी और पराठा परोसा। इसी बीच भाभी ने कहा, क्या बात है देवर जी, आज भी ऑफिस आना है? आज तो छुट्टी कर लेते, हम सब मिलकर पतंग उड़ाते। मैंने कहा, भाभी वो क्या है ना, कस्टमर का थोड़ा अर्जेंट काम है, शायद दोपहर तक जल्दी आ जाऊं, फिर अपने छत पे पतंग उड़ाएंगे। ये कहकर मैंने नाश्ता खत्म किया और बाहर निकलकर अपनी कार निकाल ली। कार चलाता हुआ 9 बजे तक सीधा ऑफिस पहुंच गया। इसी बीच निकिता कॉल पर बात हुई, आधा घंटे में मैं आपके ऑफिस के एड्रेस में पहुंच जाऊंगी। हालांकि मैंने देखा कि आज मेरे आसपास के सभी ऑफिस बंद थी। मैंने ऑफिस की बिल्डिंग के इस तरह से जाकर बाहर की साइड शटर लगा दी कि बिल्डिंग अंदर से साइड कांच से गेट लगा। मैंने निकिता के मोबाइल पे बोला कि आप बिल्डिंग के अंदर वाले गेट की एंट्री करना और गार्ड को बोलना कि राजू के ऑफिस आना है, क्योंकि गार्ड को पता है कि मेरी ये मल्टीनेशनल कंपनी में मेल फीमेल सभी क्लाइंट्स आते हैं। मैं अपने ऑफिस के लैपटॉप ऑन करके बैठा और मेरी नज़र कांच के दरवाजे की तरफ पड़ी तो मैं अपने होश हवास को बैठा। वो बड़ा सी खूबसूरत हीरोइन नीली जीन्स पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बालों में पेंसिल क्लिप सुशोभित और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं कुर्सी से उठकर अपने हाथ अंदर आने के इशारा किया और वो गेट को पुश करके टक टक आई और हिल पहनकर मेरे ऑफिस में प्रवेश की। हाय राजू, हाउ आर यू?
जस्ट फाइन एंड सो हैप्पी टू मीट यू। निकिता ने अपने बैग साइड रखा और टेबल पर रखकर हाथ बढ़ाने लगी। मैंने उससे धीरे धीरे की बातें की और निकिता, आपका ऑफिस बहुत अच्छा बना है, आई लाइक इट। मैं, थैंक्स निकिता, ऑफिस विजिट करने वाले हमारे ऑफिस से कई गुना अच्छे होते हैं, उनको हम बहुत पसंद करते हैं। निकिता हंसने लगी और वो मेरे पास ही दूसरी कुर्सी में बैठ गई। मैंने बोला, निकिता आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप बहुत स्मार्ट हो। हालांकि मोबाइल की फोटो देखी, इससे भी कई गुना सुंदर हो आप। इसी बीच निकिता को देख कर मेरे दिलो दिमाग में एक गजब सी वाइब्रेशन होने लगी। दोस्तों आगे कहानी जारी है, वीडियो को लाइक करें, आगे की पार्ट सुनने के लिए कमेंट करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।